मनौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गति। भगवान वाल्मीकि ने, भगवान बादरायण महाप्रभु वेद व्यास ने भगवान के मंगलमय चरित्र का साक्षात्कार करके पहले ही निरूपण कर दिया। तो श्री राम और श्री कृष्ण का गुणानुवाद बहुत कठिन नहीं है, लेकिन संतों को जानना बहुत कठिन है। किस रंग में, किस मस्ती में, किस भाव में संत रहते हैं, जानना कठिन है। एक विरक्त महात्मा था, वो केवल नरसिंह भगवान का भजन करते थे और किसी का भजन नहीं करते। तो एक संत ने कहा, अरे महाराज, आप रामकृष्ण का भजन क्यों नहीं करते? महात्मा की मस्ती। महात्मा ने कहा, मैं गृहस्थ भगवान का भजन नहीं करता। अब बता, उनकी मस्ती है। मैं खुद विरक्त हूं और मैं विरक्त भगवान का भजन करता हूं। बताओ, रामकृष्ण गृहस्थ है, भगवान में गृहस्थ विरक्त भावना ठीक है, लेकिन उनका अपना तरंग, साधु की अपनी मौज। तो संतों को जानना वो किस रंग में है। कबीरदास जी महाराज के जीवन की कथा, जब उनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई, सिद्ध तो थे ही, श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की कृपा से उनके शिष्य थे, भगवत कृपा से सिद्ध तो हो गए। अब जहां सिद्धि है वहां भीड़ भाड़ बहुत, तो भीड़ लगने लग गई और भीड़ के कारण भजन में बहुत दिक्कत हो। अब संत ने क्या किया, देखो ऐसा करो, आजकल लोग बहुत ज्यादा आने लग गए। तो वाराणसी में रहते थे, पंचगंगा घाट पर जो कबीर चौड़ा है आगे बढ़ करके, वही उनका स्थान था, वही भजन करते थे कबीरदास जी। तो कहा कि लोगों की भीड़ आगे देखे, इसमें कच्चे चेले कितने हैं, पक्के चेले कितने हैं। तो एक वेश्या के पास गए, कहा ऐसा करो माता जी, एक दिन के लिए आप मेरे साथ कुछ लीला करें। कहा महाराज जी क्या करना है? कहा कुछ नहीं करना है, ये संसार के लोग को जरा सा एक बोतल ले ली, उसमें गंगा जी का जल भर दिया और कहा कि मैं आपके साथ जरा वाराणसी में एक बार घूम जाऊं बस। तो उसको साथ में करके वाराणसी में एक बार घूम गए और श्री गंगा जी के जल को थोड़ा बीच बीच में पी लेते। गया कबीर, एकदम बर्बाद हो गया महाराज। ये गृहस्थ लोग ऐसे विलक्षण है। कोई साधारण गृहस्थ वैश्या को लेकर के भी जाए ना महाराज, जल्दी संदेह नहीं करे। एक साधु कहीं अपनी मां को साथ में लेकर तीर्थ यात्रा भी कराने जाए तो संसार के लोग 20 प्रकार की टीका टिप्पणी करें। बस कल से ही भीड़ खत्म, आराम से सीताराम सीताराम करो, बस्ती में रहो। तो संतों की रहनी, संतों का स्वभाव, संतों की जीवन पद्धति, सोचने की पद्धति सब विलक्षण हो। ठीक कह रहे हैं नाभा स्वामी जी महाराज कि गाऊं राम कृष्ण गुण, न पाऊं भक्त दाव को। भक्त दाव को जानना बहुत कठिन है। अब हम आज जो कथा ठाकुर जी कृपा से कहने वाले हैं वो है द्वादश महाभारत की कथा। श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं, राघव जी विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नर हरिदास जनक भीषम बलि सुकमुनि धर्म स्वरूप अंतरंग हरि अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि अंतलो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावे अजामेल परसंग यह निर्णय परम धर्म की जान इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। मैंने बताया था कि जैसे अकबर के राज्य में उसके दरबार में 9 रत्न, वैसे भगवान की सृष्टि में भगवान के 12 रत्न हैं।
और यही द्वादश महाभागवत के रूप में संसार में जाने जाते हैं। स्वयंभू नारदो शंभु कुमारः कपिलो मनुः। सबसे प्रथम महाभागवत स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी महाराज, ये भक्त हैं भगवान के, भगवान के नाभि कमल पर प्रकट हुए। जब जब भगवान का अवतार होता है तो ब्रह्मा जी की स्तुति पर ही अवतार होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान के कम से कम सैकड़ों अवतार होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन और भगवान के सैकड़ों अवतार, और सभी बार श्री ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं जय जय सर्वदायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, तब भगवान प्रकट होते हैं। आप ब्रह्मा जी का एक दिन जानते हैं कितना बड़ा होता है? अब आप सुन लीजिए, 4,32,000 वर्ष का ये आपका कलयुग है। इस कलयुग में हम लोग रनिंग कर रहे हैं। इस कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। इससे द्विगुणित है द्वापर, इससे त्रिगुणित है त्रेता, इससे चतुर्गुणित है सतयुग। ये चारों युग जब 1,000 बार घूमते हैं तो श्री ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज की जो रात होती है वो प्रलय काल और दिवस है सृष्टि काल। आप कल्पना करिए कि ब्रह्मा जी का कैसे कोई दलान होगा, उस पर एक घड़ी लटक रही होगी और उस घड़ी में टिक 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 ऐसे घड़ी चलती है। तो ब्रह्मा जी के घड़ी का एक टिक के बराबर भी आप लोगों का जीवन है। ब्रह्मा जी के दरवाजे पे घड़ी की टिक टिकिया एक टिक के बराबर भी हम लोग का जीवन नहीं है। और फिर भी देखिए बाबू साहब का रंगत तो देखिए, बाबू साहब की गर्मी देखिए, ऐसा लगता है कि हम अमृत पी के आए हैं। किस दिन के लिए भैया हो, राम राम करो, ऐसा दुकानदारी यही रह जाए। 1,00,000 बीघा जमीन होगा तो भी ये धरती माता कहती है कि तुम्हारे बाबा को खा के बैठी हो और तुम्हारे बाप को भी खा के बैठी, अब तुम्हारा ही नंबर है। संस्कृत में धरती का एक नाम है मेदिनी, और मेदिनी शब्द बनता है मेदस शब्द से। मेदस कहते हैं चर्बी को। आप विचार, जहां आप बैठे हैं आप विचार करेंगे तो असंख्यों शरीर इसके नीचे दबा हुआ है, यानी कि जहां बैठे हैं वहां अनंत को निगल करके धरती माता बैठी हुई है और आप जरीब करीब भिड़ाए हुए रोज आयत छांटते हैं कि थोड़ा और हो जाए बउआ के लिए। धरती माता मुस्कुराती है, अच्छा ये हमारा उपभोग करेंगे, ये करेंगे हमारा उपभोग। इनके बाबा को खा के बैठी हूँ, बाप को खा के बैठी हूँ, अब ये पोता मारा जाए हमारा गरीब करीब भिड़ाने के लिए। विचित्र है जीवन हमारा। श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रथम महाभागवत, वेद में इनका वर्णन आया है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तद्धि आत्मबुद्धेवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवान के नाभि कमल पर श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का मतलब भगवान के प्रथम विद्यार्थी, और ब्रह्मा जी का कोई मतलब नहीं। सबसे पहले भगवान आदिनारायण परमात्मा ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि तो करेंगे, लेकिन जगत की आचार संहिता आप किसके आधार पर संसार को बनाएंगे, कैसे सृष्टि का विस्तार करेंगे, ज्ञान चाहिए ना। तो अपना अनादि दिव्य ज्ञान श्री भगवान आदिनारायण परमात्मा ब्रह्मा जी को देते। कितने अंतरंग है ब्रह्मा जी कि ब्रह्मा जी को भगवान प्रकट भी करते हैं और उनको ज्ञान देते। जैसे हम अपने पुत्र को प्रकट कर देते हैं और बाद में कहते हैं जाओ अंग्रेजी पढ़ के आओ। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान कहते हैं कि मेरा बच्चा है,
और मेरे संस्कार में ढला होगा। भगवत भक्त का बच्चा भगवत भक्त होना चाहिए। देखिए मैंने एक लाइन लिखी है आप सबों के लिए रात में। अरे महामुनि गौतम के वंश में जन्म लेके, आप सब प्राय अधिकांश महाप्रभाव भगवान गौतम जी के परंपरा के, तो आपको कैसा होना चाहिए? यदि पिता ऋषि हो तो पुत्र को कैसा होना चाहिए? क्या हमारा जीवन ऋषि के समान है? यदि नहीं है तो क्या हम सही हैं? महामुनि गौतम के वंश में जन्म लेके, अपनों आचार और विचार को भुलाओ ना, अपनों आचार और विचार को भुलाओ ना। ऋषि के ही ऋषि होते, ऋषि का पुत्र ऋषि ही होता है। ऋषि के ऋषि ही होता, वैसी मेधा तप ज्योत, और धर्म को भुलाए वंश खून को लजाओ ना। अपने धर्म को भुला करके, आचार विचार को भुला करके ऋषि के रक्त को लज्जित मत करो भैया। अपने आचार विचार को भुलाओ ना। फिर क्या करें? हमसे महाराज क्या अपेक्षा रखते हैं आप? हम अपेक्षा रखते हैं तो आपको सुनाते हैं। संध्या जप विप्र मूल, संध्या जप विप्र मूल, शिखा सूत्र भव्य रूप। यवन की तलवार ने जिस शिखा सूत्र का छेदन नहीं किया, और हम उस शिखा सूत्र को फैशन के नाम पे हटा दिए। मुसलमान की तलवार हमारी शिखा सूत्र को नहीं हिला सकी। आज हम उसी शिखा सूत्र को, उसी तिलक को फैशन के नाम, इसीलिए संध्या जप विप्र मूल, शिखा सूत्र भव्य रूप, अज्ञान हेतु सद ग्रंथ पढ़ो और पढ़ाओ ना। कभी पढ़ाने की इच्छा हो, मैं तो देखता हूँ गांव में गोष्ठी होती है। उचित क्या है? उचित क्या है? जितने IAS BA 10th 10वीं वाले 12वीं वाले नए नए बच्चे हैं, दरवाजे पर बैठ के ताश खेले, इससे अच्छा है। मैंने कई बूढ़ों को ताश खेलते थे। हद हो गई भैया, धरती फटेगी और क्या होगा पता नहीं। राम राम करने वाले समय में ऐसे बुढ़ऊ सब हद हो गई। ये याद भी नहीं है कि हम किसके बालक हैं, हमारा वंश कैसा है। हम ऋषि के बालक हैं, हम संसार के गुरु हैं। भगवान मनु महाराज कहते हैं, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। एक ब्राह्मण बालक 5 वर्ष का आचार निष्ठ ब्राह्मण बालक जब तक है, वो पूरे संसार को ज्ञानोपदेश कर सकता है, वो सबका गुरु है। लेकिन आज हमारी क्या दशा है? इसीलिए ज्ञान हेतु सद ग्रंथ, प्रत्येक घर में श्री रामचरितमानस जी, विनय पत्रिका जी, श्रीमद् भागवत जी, भक्तमाल जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि होना चाहिए। अरे अब मरने के लिए व्याकुल हो रहे हो, अब तो कुछ सदग्रंथ पढ़ो। ज्ञान हेतु सद ग्रंथ पढ़ो और पढ़ाओ ना। सदाचार छोड़ो नहीं, भले तन रहे नहीं। सदाचार छोड़ो नहीं,
भले तन रहे नाही, पूर्वजों के तप तेज ध्वज को झुकाना। हमारे पूर्वजों के तप तेज की जो ध्वजा लहरा रही है, उस ध्वजा को एकदम झुकने मत दो भैया मेरे। और मैं क्या निवेदन करूंगा आपका, और आपसे क्या कहूं। श्री ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने नाभि कमल पर प्रकट किया और स्वयं अपनी अनुकूल शिक्षा दी। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। श्री भगवान नारायण ने श्री ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान प्रकट कर दिया। और उसके बाद श्री ब्रह्मा जी अहर्निश भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। ऐसे भक्त श्री ब्रह्मा जी महाराज। नारद अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन् माद्यन् इदं तन्त्र्या रमयत्या सुरं जगत्। श्रीमद् भागवत महापुराण में आख्यान आया है कि श्री नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। एक बार उस गांव में संतों की जमात आई। चातुर्मास्य करने के लिए संत कभी कभी एक जगह जाते हैं, ठहरते हैं। जब चातुर्मास्य का काल आता है तो संत नदी सरोवर आदि को पार नहीं करते। उस समय नदियां रजस्वला हो जाती हैं और शास्त्र कहता है कि नदी आदि को उत्तीर्ण संत लोग नहीं करें। तो संत लोग वहीं बैठ करके एक जगह है किसी स्थान पर भगवान नाम चिंतन सत्संग कथा वार्ता करते हैं। संयोग से पिता समाप्त हो गए थे, मां थी। एक विप्र के यहाँ वह चौका बर्तन करती थी। संत आए, ब्राह्मण देवता ने कहा कि 5 वर्ष का बालक है, इसको संत की सेवा में लगा दिया जाए। और नारद जी महाराज संत की सेवा में पूर्व जन्म के वो बालक लगा दिए गए। संतों के पास में बैठने से, उठने से, उनके हाव भाव चेष्टा को देखकर धीरे धीरे भगवान की भक्ति का रंग चढ़ने लगे। रंग कैसा चढ़ा रहा तो नारद जी देखते कि संत एकदम 4 बजे उठ जाते हैं, स्नान संध्या जाप करके तो मंत्र आदि जपने के बाद फिर हवन करते हैं, फिर अग्निहोत्र करते हैं और फिर ठाकुर जी की शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं, फिर तुलसी दल से भगवान का सहस्त्रार्चन करते हैं। और ये सब काम 9 बजे तक हो जाता है। और फिर भगवान की सेवा में, संत की सेवा में, संत की जीवनी को देख करके पूर्वकालिक जो नारद जी महाराज है पूर्व जन्म वाले, बड़ी प्रभावित हुए। अब वो 5 वर्ष का बालक संत की सेवा में लगा। धीरे धीरे देखे संत की भी दृष्टि पड़ी। संत कृपा कब करते हैं आप जानते हैं? संत आपके प्रभाव को देख कर कृपा करेंगे। आपको 1000 बीघा जमीन है, संत आपको ताकेंगे भी नहीं। गांव में आपकी इज्जत हो सकती है, संत आपको जूता चप्पल से भी कमजोर समझते हैं। पैसा वाला होगा, आपको अपने घर में होगा, रहो। साधु की दृष्टि में उसकी प्रधानता होती है जिसका जीवन भक्ति के रंग से रंगा है। संत ने देखा है 5 वर्ष का बच्चा हमारी सेवा में नियुक्त है। संत ने कृपा कर दी। संत कृपा करते हैं 3 कारण से। मौन रहने से, मौन होकर सेवा करना, शांत होकर कथा सुनने से। 2-3 मुख्य कारण है। पूर्ण सेवा निष्ठा से संत कृपा करते, संत की दृष्टि पड़ गई। एक दिन संत ने ठाकुर जी को भोग लगा दिया और जब प्रसाद पाने लग गए तो कहा, बालक भगवान आपने भोजन किया? तो पूर्व जन्म वाले सुंदर बालक नारद जी ने कहा, महाराज जी आप खा लीजिए, हम अपने घर जा करके और माँ के साथ भोजन करेंगे। कहा नहीं, ऐसा करो, मैंने थोड़ा प्रसाद तुम्हारे लिए अलग कर दिया है, खा लो। संत ने करुणा करके वह जो
बचा हुआ प्रसाद था उस बालक को दे दिया। श्री भगवान वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं, उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुंजे तदपास्तकिल्बिषा। संतों के उस प्रसाद को पा करके वह जो बालक है उसके सारे कल्मश मिट गए। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुंजे तदपास्तकिल्बिषा। और उसके बाद धीरे धीरे भागवत धर्म में उसकी अभिरुचि हो गई, भगवान अच्छे लगने लग गए। अब तो भगवान के आगे नाचना, भगवान के मंगल में नाम का संकीर्तन करना, सत्संग करना ये बालक को अच्छा लगने लग गया। भैया बाद में करना है सब वहीं बैठे। धीरे धीरे संत का रंग लग गया और समय जब पूरा हो गया तो संत लोग का चातुर्मास से पूरा हुआ, संत लोग जाने लग गए। उसी समय अब नारद जी जो पूर्वकालिक पूर्व जन्म वाले नारद जी हैं, उनका मन व्याकुल हो गया कि संत की कृपा से भक्ति का रंग लगा, संत चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। एक संत के चरण को बालक ने पकड़ लिया और अंत कहा, महाराज आप चले जाएंगे तो हम किसके आश्रय से भजन करेंगे। जाते जाते संत के हृदय में करुणा जग गई। एक विरक्त महात्मा ने उनके कान में भगवान का मंगल में मंत्र सुना दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, अन्नभोजन गमिष्यन्तः कृपया दीन वत्सला। यद्यपि वो बालक अधिकारी नहीं था, लेकिन संत की करुणा ऐसी जग गई। जाते जाते भगवान सुखदेव जी कहते हैं, गमिष्यन्तः दीन वत्सल संत के हृदय में करुणा जगी, कान में एक ऐसा मंत्र सुना दिया जिससे 4 अंतःकरण की शुद्धि होती है। देखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 पार्ट है इस अंतःकरण के। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चारों को शुद्ध करने के लिए भगवान के 4 व्यूह हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव। और मंत्र दिया, प्रणव रहित करके आपको सुना रहा हूं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और संत जी ने कहा, देखो जितना मंत्र जपोगे वासना का विनाश उतना ही होगा। तब उस बालक ने कहा, गुरु जी मेरी माँ का मैं अकेले बालक, और माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा विवाह करे, मुन्ने का फिर वंश चले, तो गुरुजी उस समय कौन बचाएगा। तो संत ने कहा, चिंता मत करो, जो ही विघ्न आवे तो मंत्र जप की मात्रा बढ़ा दे, भगवान रास्ता साफ कर देंगे। संत तो कह के चले गए और वही बालक मंत्र जपने लगा। माँ के मन में वैसी भावना जैसे हम सबों के मन में होती है। माँ चाहती थी कि बालक का विवाह हो जाए, वंश चले, परिवार चले। बस बालक ने मनी मन गुरु जी को याद किया, ठाकुर जी ये स्वयं तो संसार में फंसी है, मुझको भी फंसाना चाहती है, कुछ कृपा करिए। तो नारद जी का आवेदन पत्र, बालक का आवेदन पत्र भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या हुआ, एक दिन रात में उस बालक की माँ गाय दूहने के लिए गई। पदास प्रश्न सर्प, सर्प ने दंशन कर लिया। सर्प दंशन के कारण उनकी मां समाप्त हो गई। श्री भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि दूसरा कोई साधारण बालक होता तो रोता, मां मां करता था, लेकिन अनुग्रहं मन्यमानः प्रतिष्ठं दिशुत्तराम। उस बालक ने कहा, भगवान ने बड़ी कृपा की, संसार में फंसने का एक सूत्र जो बाकी था भगवान ने उस धागे को तोड़ दिया। अब आराम से भगवान का भजन करेंगे। संसार के लोग रोते हैं मां के मरने पर, और बालक आराम से भगवान की कृपा का अनुसंधान करता हुआ उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। और जाते जाते सरोवर मिला। सरोवर में स्नान करके उसी के तट पर विराजमान एक सुंदर वृक्ष के मूल में बैठकर गुरु जी के द्वारा प्रदत्त विधि से भगवान का ध्यान किया है बालक ने।
आज जप में इतना अच्छा मन लगा, चित्त एकाग्र हुआ, एक विलक्षण भाव जगत जगा है, एक सुंदर धवल प्रकाश हृदय में आलोकित हुआ है। उस धवल प्रकाश से एक नील प्रकाश प्रकट हुआ और उस नील प्रकाश से भगवान बाल मुकुंद प्रकट हो गए। खूब सुंदर भगवान का ध्यान किया। मन में आया उस छोटे से बालक के लपक करके भगवान के चरण पकड़। जो यू बालक के मन में आया कि लपक कर आगे बढ़कर भगवान मुकुंद के चरण कमल को पकड़ लूं, तो भगवान ने उस फोटो को खींच लिया। भगवान ने अपने चित्र को बालक के हृदय से खींच लिया। तब तो बालक व्याकुल हो गया, छटपट करे, जैसे मछली को जल से अलग कर देने पर मछली छटपटाती है, क्योंकि भगवत दर्शन का आनंद उस बालक को प्राप्त हो चुका था। व्याकुल बालक करे क्या? अंतिम में आकाशवाणी, बालक की व्याकुलता का चिंतन करके आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के द्वारा कहा गया, बालक हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामाम द्रष्टुमिहार्हति। बालक तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकते। उस बालक ने कहा, यदि दर्शन नहीं कर सकता तो हृदय में आपने दर्शन क्यों करा? तो श्री भगवान ने आकाशवाणी से कहा, एतद् यत् दर्शितम रूपम, यह जो थोड़ा मैंने दर्शन कराया है, ये मेरे प्रति चस्का लगाने के लिए, मेरे प्रति अभिरुचि हो जाए, इसके लिए। एतद् यत् दर्शितम रूपम सर्वम कामाय ते, मेरे इसी रूप का चिंतन करो। अभी अविपक्व कषाया नाम दुर्दर्शो हम उपयोगी नाम, जिसका अंतःकरण पूर्ण शुद्ध नहीं होता, उसको मेरा साक्षात्कार नहीं होता। बालक और भजन करो। जब ये